जी, तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबको जी हैप्पी वीकेंड एंड आई होप कि आप लोगों की जो पिक्चर्स हैं, वो लास्ट वीक की ख़ास तौर पे जो प्रॉफिट की पिक्चर्स हैं, वो मज़ेदार किस्म की रही हों। ये हैं जी एज़ यूजुअल हमारे पास वीकली एनालिसिस। सबसे पहले ज़रा एक मुख्तसर सी नज़र इकोनॉमिक कैलेंडर पे डाल देते हैं और याद रहे कि इस इकोनॉमिक कैलेंडर में माइट भी हमारे पास कुछ इवेंट्स लेटर ऑन ऐड हों, क्योंकि अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये फ्राइडे नाइट है। लेकिन जो मेन मेन इवेंट्स हैं वो फिर भी हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहे हैं। मंडे वाले दिन की बात करते हैं तो मंडे वाले दिन हमारे पास जो है वो एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डाटा आएगा। और वही बात है, डाटे हों या ना हो, ये है कि मार्केट हमें मूवमेंट एक जानदार किस्म की देगी ही देगी। इसके बाद ट्यूसडे वाले दिन अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास पीपीआई का डाटा यहाँ पे बड़ा क्लियरली देखने को मिल रहा है और इस डाटे पे आप लोगों ने नज़र रखनी है। सीपीआई वीक तो हमारा खैर से क्लियर हो गया है, लेकिन पीपीआई वीक जो है वो हमारा स्टिल अभी इन फोकस है। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन एज यूजुअल हमारे पास कुछ डाटाज हैं यूएसडी के परस्पेक्टिव से। और उसके बाद फिर हमारे पास कुछ छोटी मोटी स्पीचीज़ हैं। और थर्सडे वाले दिन की अगर हम लोग बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के कुछ यूएसडी के परस्पेक्टिव से डाटाज हैं। अच्छा, अभी सारी पिक्चर में हमारे पास जो जो सिनेरियोज हैं वो ज़रा आप लोग साथ साथ देखते चलते चले जाएं। यहाँ पे अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कुछ स्पीचीज़ ही हैं, लेकिन मैं ये स्टिल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें मार्केट जो है वो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस बड़े ज़बरदस्त किस्म के देने वाली है। अच्छा, वीक हमारे पास क्लोज हो गया है, ये हमारे पास फीड है और इस फीड को ज़रा हम लोग ओंडा की फीड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मंथ की अगर हम लोग बात करते हैं ना तो मंथली कैंडल फिलहाल अभी स्टिल अपने एक जो एक प्रोग्रेस वाली टोन है ना, या फिर एक जो प्रोसेसिंग वाली टोन है, स्टिल उसमें चल रही है। क्योंकि मार्केट अभी जो है, हम लोग अभी ये भी नहीं कह सकते कि महीने के फर्स्ट हाफ तक हम लोग पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो मंथली कैंडल है ना, ये फिलहाल अभी स्टिल एक न्यूट्रल फॉर्मेशन में है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या क्या पिक्चर्स बन रही हैं। हमारे पास मार्केट जो है फिलहाल आप लोगों की कुछ बुलिश फॉर्मेशन में बन रही है, या फिर बुलिश फॉर्मेशन मेंटेन करती हुई चल रही है अकॉर्डिंग टू मंथली टाइम फ्रेम। तो मेरा नहीं ख्याल कहीं पे हमें कन्फ्यूजन का शिकार होने की ज़रूरत है। वीकली टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं ना, तो वीकली टाइम फ्रेम की क्या पिक्चर बन रही है कि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट आपकी फिलहाल पॉजिटिव ही है। वीकली टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम के परस्पेक्टिव से मार्केट आपकी पॉजिटिव है और स्टिल एक बुलिश ट्रेंड में ही है। और मज़े की बात यह है कि मार्केट आप लोगों के पास यहाँ पे स्ट्रक्चरल पिक्चर्स जो हैं उनको मेंटेन करते हुए भी चीज़ों को मैनेज, मेंटेन और प्ले कर रही है। ये हमारे पास कुछ वीकली टाइम फ्रेम की पिक्चर है। और वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है ना, वो भी हमारे पास तकरीबन एक रिवर्सल फॉर्मेशन में ही कह लें, या फिर रिवर्सल पैटर्न को सपोर्ट करने वाली जो फॉर्मेशन है उसमें हमारे पास क्लोज हुई है। तो लेट्स सपोज अगर हम लोग कहते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कोई पैनिक सेलिंग देखने को मिल जाए, अब सवाल ये है कि क्या वो सेलिंग इतनी पावरफुल हो गई है मार्केट एकदम जो है वो हमारी सेल साइड पे जाने के लिए, या फिर नेक्स्ट 2 वीक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या कोई कैंडल ऐसी होगी कि मार्केट आपकी जो है वो कुछ ऐसी फॉर्मेशन में जो है वो जाना चाह रही है। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो हम लोग इस टाइम 4800 का जो लेवल है ना, उससे नीचे नीचे सस्टेन किए हुए हैं और मार्केट जो 4800 से ऊपर ऊपर सस्टेन होनी चाहिए अगर मार्केट को फर्दर बाय साइड जाना है। फर्दर बाय साइड की जो पिक्चर है उसको मैनेज, मेंटेन और प्ले करते हुए आगे की तरफ चलना है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने एक सेल का सिनेरियो बनाया ना, अब अगर यहाँ बाय का सिनेरियो बनेगा तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एंड ऑफ कोर्स इसमें आप लोग कोई एक दो छोटी कैंडल जो है वो रिट्रेसमेंट के परस्पेक्टिव से भी जो है वो माइंड में रख सकते हैं, रिवर्सल परस्पेक्टिव से भी जो है वो चीज़ों को माइंड में रखते हुए आगे चल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो पिक्चर देखी जा रही है, नेक्स्ट वीक का जो हमारा फोकस है, वो सारे का सारा फोकस 4900 पे जा रहा है फिलहाल। अब ये 4900 वो लेवल नहीं है जो हम लोग कह सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने 4800 को मार्क किया था, लेकिन 4900 वो डिजिट ज़रूर है कि जिसकी तरफ अब हम लोग मार्केट को जाता हुआ कुछ आने वाले दिनों में देख सकते हैं। इसके बाद चलेंगे जी D1 के टाइम फ्रेम में। D1 के टाइम फ्रेम में जब हम लोग आते हैं, अब याद रहे ये जो मैं जितनी भी यहाँ पे इस टाइम आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, अभी ओवर वीकेंड जो अमेरिका के जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं अभी। ठीक है, अभी जैसे सीज़ फायर की जो पिक्चर है वो कुछ बहुत क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आती। तो अभी हमें ओवर वीकेंड कोई सरप्राइज़ भी मिल सकता है और उस सरप्राइज़ के हवाले से अगर कोई अपडेट हुई तो आप लोगों को जब मैं संडे वाले दिन BTC की वीडियो बना के डालूंगा ना, तो फिर उसमें आप लोगों को अपडेट कर दूंगा।
यहाँ पे हम लोग आते हैं ज़रा अपनी रेगुलर फीड पे, जो हम लोग D1 के टाइम फ्रेम से जिसकी चर्चा कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो D1 के टाइम फ्रेम पे जब हम आते हैं ना, तो D1 के टाइम फ्रेम में सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी है कि RSI की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियर है। अब वैसे तो आप लोगों के साथ ये पिक्चर डिस्कस हुई भी है, लेकिन ये है कि ज़रा जो मार्केट की क्लोजिंग है उसके पर्सपेक्टिव से ज़रा चीज़ें कुछ अलग फॉर्मेशन में चल रही हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों के साथ कुछ चर्चा करूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक फिब का टूल भी लगाया हुआ है, और D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट आप लोगों को यहाँ पे कुछ बाय साइड के लिए कुछ एफर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो सारी की सारी पिक्चर है, लेकिन मार्केट ने सारे का सारा जो सिनेरियो रोका हुआ है वो इस SBR ने रोका हुआ है। अब मार्केट इस SBR को क्रॉस करेगी, और इस SBR को मार्केट आपकी जो है वो कुछ RBS में कन्वर्ट करेगी। फिर आप लोग ये एज्यूम कर सकते हैं या फिर ये उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ भाई, अब मार्केट हमारी जो है वो कुछ बाय साइड की तरफ बड़ी बेहतरीन तरीके के साथ जाएगी, समथिंग लाइक दैट ना। लेकिन अभी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो हम लोग स्टिल उसी रेंज में स्टक हैं। जैसे हम लोग 0.50 के लेवल से लेकर 0.38 का जो फिब का जो लेवल है D1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और एज पर इस मेजरमेंट, तो इस पर्सपेक्टिव से हमें यहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट हमारी फिलहाल स्टिल एक रेंज में ही चल रही है। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों के मैंने सारे पॉइंट्स और डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए हों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट अब फर्दर क्या प्रोग्रेस या फिर क्या जो एक्शन है वो लेना चाह रही है, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एक ट्रेंड लाइन का जो सिनेरियो है वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें एक बुलिश जो पैटर्न है, बुलिश चैनल, वो भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बियरिश फ्लैग भी देखने को मिल रहा है। ये आपके पास जो है वो बियरिश फ्लैग की टोन भी मार्केट बना सकती है कि मार्केट अगेन 4000 के आसपास जो है वो टैप करने के लिए है, क्योंकि जो लास्ट वीक गया है ना वो बड़ा बोरिंग सा गया है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे बोरिंग इस सेंस में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम भी किया है, एंड आई होप कि आप लोगों ने रिवॉर्ड्स भी इंजॉय किए हों। लेकिन लास्ट वीक फिर भी जो प्रीवियस वीक्स गुजरे हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा ठंडा गया, लेकिन प्रॉफिट वाइज इंतहा का गर्म गया। तो D1 के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग बात करते हैं, तो D1 के टाइम फ्रेम की जो कैंडल्स हैं वो यहाँ पे फिलहाल क्या है कि यहाँ पे कुछ हिडन डाइवर्जेंस बन रही है, और हिडन डाइवर्जेंस के साथ स्ट्रक्चरल पिक्चर है। हिडन डाइवर्जेंस प्लस आपके पास SBR की जो टेक है वो मार्केट ने यहाँ पे दी हुई है। अब ये दो सिनेरियोज ओवर होंगे तो आपकी मार्केट ऊपर जाएगी, वरना इससे नीचे मार्केट आपकी नीचे से नीचे से नीचे से नीचे नीचे चलती चली जाएगी। इसके बाद चलते हैं जी जरा H4 के टाइम फ्रेम पे, और H4 के टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम पे भी हमें सच एज कुछ मिलती जुलती पिक्चर्स ही देखने को मिल रही हैं। और ये पिक्चर यकीनन, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना, अब यहाँ पे हम ना कहानी को ज़्यादा उलझाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग कहानी को उलझाने की तरफ निकल गए ना, फिर काम बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। H4 में ये पिक्चर बनी हुई है, और इस चैनल को मार्केट भरपूर तरीके से रिटेलर्स को क्या है, फैसिलिटेट करवा रही है या कर रही है। इसके ब्रेकडाउन पे आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे, और इसके ब्रेकआउट पे आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी ऊपर। लेकिन वही बात है, 5000 का लेवल बहुत एक बड़ा टास्क बन चुका है, ये जिसका हमें हम लोग कहते हैं ना, लेट्स सपोज के 5000 के लेवल का हमें ब्रेकआउट चाहिए, एक बहुत बड़ा टास्क है। एज वेल एज अब अपसाइड के लिए 5000 और डाउन साइड के लिए 4000। और इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि जी मार्केट में हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो बन रहा है, या फिर मार्केट हमारे पास फर्दर जो पिक्चर है वो क्या लेके चल रही है, तो ये जितना भी इस टाइम पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा पैटर्न मार्केट जो है फिलहाल कुछ बाय साइड को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, अगर कोई फंडामेंटल आ जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स आर फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स आर हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स, तो उसमें क्या होगा कि उसमें मार्केट आपकी जो है वो एकदम क्रैश कर सकती है, जैसे यूएस ऑयल के परस्पेक्टिव से, या फिर यूएस ऑयल में हमें ये पिक्चर देखने को मिली। तो H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिलहाल मार्केट न्यूट्रल। अगर आप लोग स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, उसको ज़रा मैं यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे ना थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर देता हूँ। हमारे पास RBS की पिक्चर पड़ी हुई है, हमारे पास कुछ ये पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। अब ये जो जोन्स हैं, अगर ये जो हमारे पास डाउन जोन है ना, इसको ज़रा आप लोग इग्नोर कर दें फिलहाल, और इसकी जगह ना ये जो हमारे पास 3 कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न का जो लो है, तो आप लोग माइंड में रख लें। और अपवर्ड निकलने के लिए मार्केट इस 1 कैंडलस्टिक ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाए, तो फिर हमारे पास कुछ पिक्चर्स क्लियर होंगी। अदरवाइज मार्केट
इसी रेंज के अंदर जो है वो फिलहाल खेल रही है। इस रेंज से अभी हमारे पास याद होगा माजी की तरह अगेन हमारे पास यहाँ पे बॉक्स बन गया। जैसे माजी में नहीं बॉक्स बनते थे कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर या फिर एक रेंज के अंदर प्ले कर रही है। इससे अगर मार्केट लेट्स सपोज ब्रेक डाउन करती है तो फिर मार्केट इस रेंज में आ जाएगी, और अगर मार्केट ब्रेकआउट दे जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर लास्ट एंड लीस्ट हमारे पास जो एक हर्डल देखने को मिलेगी वो 5000 की ही होगी। तो आई होप कि 4 आवर का जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है वो मैंने क्लियर कर दिया। फिलहाल बुलिश स्ट्रक्चर ही यहाँ पे नजर आ रहा है, बियरिश नहीं नजर आ रहा। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग आते हैं तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट फिलहाल एक रेंज का शिकार है। अब वो कौन सी रेंज है आए जरा इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल मार्केट आज के दिन इसी रेंज में देखी गई है। कुछ फेक आउट के सिनेरियो मार्केट ने ज़रूर हमें दी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट आपकी फिलहाल एक रेंज में है और ये ब्रेकआउट तैयार है। और मंडे कुड बी वॉलेटाइल, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है ना हमारे पास ओवर वीकेंड फंडामेंटल का फ्लो देखने को मिलेगा। और इस सारे के सारे सिनेरियो में आप लोगों ने अगर किसी चीज़ पर नज़र रखनी है तो वो है RSI, क्योंकि आपको अगर रिवर्सल मिलेगी ना कहीं पे तो वो आपको RSI पर ही मिलनी है, क्योंकि RSI इस मार्केट का वो वाहिद जायंट रिवर्सल टूल है जो आपको इंस्टेंट बेसिस पे रिवर्सल भी देता है और सारे के सारे सिनेरियोज भी आप लोगों को फुलफिल करवा के देता है। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग RSI को किस तरीके के साथ जो है वो मैनेज और मेंटेन करते हैं और चीज़ों को प्ले करते हैं। तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ ये पैटर्न बन रहा है। अब वही बात है, इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर हम लोग क्लियर ब्रेकआउट चाहिए अभी तो फिलहाल। अभी जैसे आप लोगों को बोला हुआ था, अब ये भी बड़े मज़ेदार पिक्चर है। आप लोगों को आज लाइव स्ट्रीम में मैंने क्या बोला था कि मार्केट जो है वो आप लोगों की कहाँ पे कुछ क्लोजिंग देती हुई दिख रही है। 00, अब 00 कौन सा था, 4700, 3 ही डिजिट हम लोगों ने निकाले थे। सेकंड डिजिट हमारे पास 4750 था, यहाँ पे मार्केट ने आपकी क्लोजिंग दी है 4749.53, ऑलमोस्ट 50 ही है। और थर्ड डिजिट हमारा था 4800। तो फिलहाल तो मार्केट साइकोलॉजिकल पे क्लोजिंग दे गई है। इसके बाद अगर आप लोगों ने मार्केट ओपन होते साथ कोई छोटी मोटी स्कैल्पिंग देखनी हो तो वही बात है, मार्केट को ज़रा ओपन हो लेने दीजिएगा तो ज़रा बेहतर है। वरना अगर लेट सपोज आप कहते हैं कि जी हमने एग्रेसिव वे में जाके चीज़ों को मैनेज मेंटेन और प्ले करना है, तो फिलहाल अभी के लिए हमारे पास ये रेंज है बाय और सेल। ये बाय सेल की वो रेंज है जिसमें आप लोग जितना मर्जी पैसा चाहें छाप सकते हैं, लेकिन छापना आपको खुद ही पड़ेगा। ठीक है, बाय 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 सेल सेल, उसके बाद सेल, फिर यहाँ पे मार्केट आती है तो सेल। ये M15 की रेंज है। इससे मार्केट बाहर आएगी तो फिर आप लोग आगे पिक्चर्स को प्लान और प्ले करिएगा। और अभी के लिए हमारे पास जो पिक्चर चल रही है उसको मैं अगेन अब यहाँ पे ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। जो हमारे पास क्लोजिंग पिक्चर थी बड़ी ही बेहतरीन पिक्चर गई है। ये H2 का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जितने भी PNL लगे हुए हैं ये सारे के सारे PNL वैलिड हैं। बाकी लेट सपोज हमारे पास अगर ओवर वीकेंड कोई ऐसी पिक्चर नहीं आई कि जिसमें या फिर ओवर वीकेंड हमारे पास चीज़ें सारी पॉजिटिव हुई, तो फिर आप लोगों को मैं जो संडे वाली वीडियो होगी उसी में फिर आप लोगों को कुछ छोटे मोटे जो PNL होंगे वो इसमें या फिर जो ज़रूरी समझने वाले PNL के जो जोन्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा। अनटिल और अनलेस और अदरवाइज हमारे पास जो PNL है ये वाला PNL वैलिड है एंट्री के लिए, बाय के लिए। ये सेल का PNL वैलिड है सेल की एंट्री के लिए। RSI डाइवर्जेंस बेस्ड रेजिस्टेंस जोन वैलिड है सेल के लिए। और हमारे पास ये जो पिक्चर है ये वैलिड है बाय के लिए। आई होप कि जी सारे के सारे पॉइंट हमारे क्लियर हों एंड आई होप कि आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत बेहतर तरीके से समझा दी हूँ। लेकिन जी सी यू नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से वीकेंड को एंजॉय करिएगा, फ्रेश होइएगा। गुड बाय, टेक केयर, दुआ में याद रखें, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।